एबी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप आसानी से इस प्रकार से ग्रहों की दशा को समझाना हुआ कौन सी ग्रह कैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो आसानी से आप प्रेजेंटेशन की मदद से आप समझा सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका पावर पॉइंट ओपन कर दिया गया है और जो प्लेस होल्डर दिख रहा है सिलेक्शन किए और डिलीट कर दिए। अब मुझे बैकग्राउंड के अंदर कलर लगाना है। इसके लिए डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे, डिजाइन खुल के आई और साइड में आप देखिएगा बैकग्राउंड लिखा गया है, उस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद आवे बैकग्राउंड पे जाके कलर आप दे दीजिएगा। मुझे ब्लैक लेना था इसलिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया। रात का समय मुझे दिखाना था इसलिए व्यू पे मैं जाता हूँ। व्यू पे जाने के बाद गाइड लिखा है, गाइड लाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे गाइड आ जाएगी। इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ से ओवल शेप का चुनाव करेंगे। लाने के बाद ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से हम शेप को हमने ड्रैग कर दिया और इसके मध्य पॉइंट पे, गाइडलाइन के मध्य पॉइंट पे इसको हम रख देते हैं। अब इसकी हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे, वहाँ से नो फिल कर देंगे। इसकी आउटलाइन पतली दिख रही है, आउटलाइन ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से आउटलाइन अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से लाइन का स्टाइल ले लेंगे। अभी हमने डैशेड ले लिया और भी लाइन की स्टाइल दी गई है, वहाँ से आप अपनी स्वेच्छा से चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी ओवल की आउटलाइन दिख रही है। अभी 8 ग्रह होते हैं इसलिए कंट्रोल डी प्रेस करके 8 बार इस गोले को कर देंगे हम। इतना करने के बाद इन गोलों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं और माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, वहाँ अलाइनमेंट लिखा है, अलाइन ऑप्शन पे जाएंगे, मिडिल पे क्लिक कर देंगे। मिडिल पे जाने के बाद सेंटर पे क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आपका मैटर सेंटर में सेट कर हो गया। अब इसकी गाइडलाइन पे फिट कर देते हैं जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई मेंटेन हो जाए और आपका ओवल एक मिडिल पॉइंट पे आ जाए। इस प्रकार से इसलिए हमने गाइड को इंसर्ट किया था। अब इस प्रकार से सेट हो गया है। इतना करने के बाद अब ओवल पे हम क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे। कंट्रोल बटन को होल्ड करने के बाद कॉर्नर पे जाएंगे, कॉर्नर से ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से हमारी दूसरा पाथ हो गया। फिर पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ में, दूसरा हो गया। फिर इसी प्रकार से तीसरा करेंगे। इसी प्रकार 8 ग्रह का जो पाथ है आसानी से हम डिसाइड करेंगे जिससे हमारा मैटर इसी के अंदर रेडी हो जाए और 8 ग्रहों का पाथ डिसाइड हो जाए। वैसे तो पहले 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो का स्थान गायब होने के कारण अब 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। इस प्रकार से 8 पथ हमने बना लिया। इसी पथ के ऊपर हमारे ग्रह रोटेट करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, काउंट करेंगे। अभी 7 हुए है ना, 8 हो गए, यानी 8 ग्रहों का पाथ हमने डिसाइड कर दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इनका हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ऑल सिलेक्शन। इतना करने के बाद यहाँ से कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम इसके कलर को दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देना चाहें। आउटलाइन का जो भी कलर आपको चाहिए दे दीजिएगा। मैं वाइट दे देता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनको हमने सेटअप कर लिया, इधर से देखिएगा। ये देखिए पेज के अंदर ये सेटअप हो गया। इस प्रकार से हम पेज का सेटअप करते हैं, ग्रुपिंग करके पेज के अंदर इसको एडजस्ट कर लेंगे। जब कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो हमारी सारी स्लाइड के अंदर जितने पाथ हैं एक साथ में होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद शेप इफेक्ट दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे। शेप इफेक्ट पे जाने के बाद रोटेशन दिया गया है। रोटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 3D का इफेक्ट अप्लाई करेंगे और हमने इस इफेक्ट को ले लिया।
बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, इनमें से एक चुनाव करेंगे इस प्रकार से जिससे आपको पाथ डिसाइड हो जाए, पाथ चलता हुआ नज़र आए। थ्री रोटेशन के ऑप्शन के अनुसार इसको हम रोटेट कर लेंगे जिससे स्पष्ट पाथ ग्रहों का दिखाई दे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्रह का पाथ है। यहाँ अपने स्वेच्छा के अनुसार इसको हम डिसाइड करेंगे। जब तक हाईलाइट नहीं होता है तो उसको आप रोटेशन दे के आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इसको मिडिल पॉइंट पे हम सेटअप करते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है सेंटर पे सेटअप कर दिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो मध्य पॉइंट पर रहेगा जिससे सारे ग्रहों का पाथ डिसाइड हो, स्पष्ट आपको दिखाई दे। अभी पाथ सबका रेडी हो गया है। अभी 8 ग्रहों का पाथ सेटअप हो गया। अब व्यू पे जाएंगे, जो गाइड हमने डाला था गाइडलाइन को हटा देंगे। अब गाइडलाइन हमें नज़र नहीं आएगी। अब इसके बाद हम जाएंगे पिक्चर पे, वहाँ अपने ग्रहों को डाउनलोड करके रखा है। एक ग्रहों का ऑर्डर है, सूर्य के किस ऑर्डर के अंदर ग्रह रहती हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ऑर्डर है इनका। इनके अनुसार पिक्चर में आप देखेंगे, पिक्चर में जाके डी ड्राइव के अंदर ग्रह के नाम से फोल्डर सेव है और वहाँ से ग्रहों का नाम लिखा गया है और यहाँ से उनके ऑर्डर के अनुसार ग्रहों का हम चुनाव करेंगे। ये आपको पहले से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। पहले हम सन को लगाते हैं मध्य में। इस प्रकार से इनको मध्य में हम सेटअप करेंगे इसका। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पुनः दूसरे ग्रह को इंसर्ट करेंगे। अब इसके पाथ में हम मैनेज करेंगे, इसकी साइज कॉर्नर से पकड़ के कम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, जो एडजस्ट हो जाए, देखने में अच्छा दिखाई दे, उसके अनुरूप इसको एडजस्ट करेंगे हम। और भी पाथ पे आपको रेडी करना है। पुनः हम जो है इसको मैनेज करेंगे और ऐड एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आएंगे तो आपको शेप लिखा गया है और कस्टम पाथ दिया गया है। दो एनिमेशन ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम इनको लगाएंगे। कस्टम पाथ की सहायता से हम एक पेंसिल आएगी, उसको हम इसी लाइन के ऊपर ड्रैग कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे इसकी सहायता से और यहाँ क्लिक करते जाते हैं तो इससे क्या होता है, लाइनिंग हमारी मेंटेन रहती है। जैसे जैसे लाइन ड्रा है, ये प्लैनेट का पाथ है, जहाँ से स्टार्ट किए थे लाइन को वहीं मिलाएंगे। इस प्रकार से एक पाथ रेडी हो गया। अभी हमारा एक ग्रह का पाथ डिसाइड हो गया है। अभी हम देख रहे हैं जो हमारा गोला है उसके इधर उधर पाथ चला गया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। कीबोर्ड की सहायता से उसके पाथ को एडजस्ट करेंगे, ऊपर और नीचे सेट करके एक्चुअल जो आपका गोला है गोले पे सेटअप करेंगे, जिससे पाथ से बाहर आपका ग्रह रोटेट ना हो।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका ग्रह रोटेट कर रहा है। इस प्रकार से आप देखिए पहला ग्रह का पाथ डिसाइड हो गया है। यहाँ से आएंगे, यहाँ लिखा है, राइट क्लिक करेंगे एनिमेशन पे तो वहाँ ऑप्शन आएगा अनटिल नेक्स्ट क्लिक विथ प्रीवियस, और टाइमिंग का स्लो, वेरी फास्ट, मीडियम का। और यहाँ से देखिए कितनी इंड ऑफ स्लाइड पे क्लिक कर देंगे हम। आप देखिएगा इस प्रकार से आपका ग्रह जो है रोटेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी आपने फर्स्ट एक ही ग्राफ का पाथ डिसाइड किया है। अब यहाँ से फॉर्मेटिंग जाके इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम। अभी सूर्य के ऊपर से ग्रह रोटेट कर रहा था, सेंड टू बैक कर देंगे, ये अंदर आपको दिखाई देगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, वहाँ ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का। वहाँ से हम जैसे सेंड टू बैक करेंगे हमारा ग्रह का जो पाथ है वो सूर्य के अंदर चला जाएगा, हमारा सूर्य उसके ऊपर दिखाई देगा। इस प्रकार से अभी हमने एक ग्रह को सेटअप किया, इसी प्रकार से दूसरे ग्रह को सेटअप करेंगे हम। यहाँ से ग्रह के आर्डर के अनुसार इनका चुनाव करेंगे, साइज को कम ज़्यादा करेंगे अपनी स्वेच्छा के अनुसार। मैटर को जूम कर देता हूँ जिससे पाथ आपको लगाने में आसानी हो, डिसाइड करने में स्पष्ट किसका कौन सा पाथ है। और सारे ग्रहों को हम एडजस्ट कर लेते हैं उनके स्थान के अनुसार। इस प्रकार से एक एक करके सारी पिक्चर को ले आके एडजस्ट करेंगे और एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद कस्टम पाथ का चुनाव करेंगे और यहाँ ऑप्शन दिया है कस्टम पाथ का चुनाव करने के बाद, और लाइन लेके हम ड्रैग कर देंगे। क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, नहीं तो अपने आप में भी ले लेता है, जिससे हमारा पाथ और ग्रह का पाथ डिसाइड स्पष्ट हो जाए, गोले के इधर इर्द गिर्द रोटेट ना करे, यानी जो डिसाइड किया गया ग्रह का पाथ वो डिसाइड रहे, उसी पाथ के अनुरूप ही रोटेट करे। इसको भी हमें सेंड टू बैक करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य के ऊपर से जा रहा है, या तो सूर्य को हम सबसे बाद में लेके आएंगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जिस क्लिक करने के बाद हमारा एनिमेशन पैनल पे दिखाई देता है कौन सा मैटर है, और यहाँ से दिया गया है, राइट क्लिक करेंगे तो टाइमिंग पे आएंगे, वहाँ स्मूथ दिया गया है, इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ से हम विथ प्रीवियस का चुनाव करेंगे और यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर हम मीडियम ले लेते हैं, और नीचे आपका दिया है ऑन क्लिक स्लाइड और एंड ऑफ स्लाइड। यहाँ से एंड ऑफ स्लाइड का चुनाव कर लेते हैं, जब तक हमारी स्लाइड एंड हो तब तक चलती रहे। अभी हमारे दो ग्रहों का पाथ डिसाइड हो चुका है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी देखो सूर्य के ऊपर से गुजर रहा है। इसको हमें सेंड टू बैक करने के लिए एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, या तो सूर्य पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ऊपर चला आएगा सूर्य। अभी आप देख सकते हैं दोनों ग्रह रोटेट कर रहे हैं। इनकी टाइमिंग को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, जैसे सूर्य के बहुत नज़दीक रहते हैं उनको कम चक्कर लगाना पड़ता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उनका पाथ बढ़ता चला जाता है। इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर को पुनः लेके आते हैं। इस प्रकार से
इसके ऊपर भी वही प्रोसेस, एनिमेशन का इफ़ेक्ट। पाथ को हम डिसाइड कर देंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद कस्टम एनिमेशन का चुनाव करेंगे, लाइन से इसको हम ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से पाथ के ऊपर इसको हम ड्रैग करेंगे। पुनः सूर्य को जो है क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और की का इस्तेमाल करके इस गोले के अनुरूप एडजस्ट करेंगे। जिसका जो पाथ है उसको डिसाइड करेंगे हम, जिससे ग्रहों का आर्डर मेंटेन रहे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पुनः वही प्रोसेस, टाइमिंग पे जाएंगे, स्मूथ एंड को मेंटेन करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, वहाँ से विथ प्रीवियस कर देंगे और यहाँ से जाने के बाद स्लो, वेरी स्लो, मीडियम, इनका हम चुनाव करेंगे। इतना करने के बाद एंड ऑफ स्लाइड का चुनाव करेंगे और इतना करने के बाद जितना बार रोटेट करवाना है आप नंबर भी डाल सकते हैं और ओके कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपके 3 ग्राफ मेंटेन हो गए हैं और एक्चुअल पाथ में, और सूर्य पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट का चुनाव करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे आपका रेडी हो गया है। और जो भी ग्रह हैं इनको हम सेटअप करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, इनके आर्डर के अनुरूप हम सेटअप कर लेंगे, एनिमेशन लगा देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका प्लैनेट बनके तैयार है। इस प्रकार से आसानी से पावर पॉइंट के अंदर इस प्रकार से प्लैनेट का ग्राफिक्स, सोलर सिस्टम का ग्राफिक्स बना के बच्चों को आप समझा सकते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन में स्पष्ट रूप से आप दिखा सकते हैं कैसे प्लैनेट मूव करता है, कैसे गतिशील होता है, कैसे गति करता है। इस प्रकार से आप देखिएगा रोटेट कर रहे हैं सभी। आपने स्पष्ट रूप से इसको देखा कैसे ग्रह रोटेट कर रहे हैं, और जो बचे हैं इनको भी आप रोटेट करके लगा दीजिएगा। मैं 8 ग्रहों को सेटअप कर दिया। इस प्रकार से बन के रेड तैयार हो गया है। अब इसको प्ले करने के लिए स्लाइड शो पे जाएंगे, उसके फुल स्क्रीन पे हम प्ले कर देंगे और इसको अपनी स्लाइड के अंदर मैनेज कर लेंगे, जैसा भी मैनेज करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने एनिमेशन को एडजस्ट कर दिया और इसको हम सिलेक्शन करके मध्य पॉइंट पे रख देते हैं, जिससे पूरी स्लाइड पे चलते हुए नजर आए। अब इसकी हम कुछ सेटिंग करते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया है सेंड टू बैक का, इस प्रकार सेंड टू बैक कर देते हैं, जिससे हमारे जितने भी ग्रह हैं दिखाई दें। और इस प्रकार से जब हम प्ले करेंगे तो देखेंगे सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सभी के सभी ग्रह रोटेट कर रहे हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो साथ में मूव कर रहे हैं। इनके टाइम को एडजस्ट करेंगे हम, और आप देख सकते हैं जिनकी दूरी अधिक है उनको समय लग रहा है, और जो जितने पास में है उनका चक्कर उतना अधिक और जल्दी से पूरा हो रहा है। इस प्रकार से हमने एनिमेशन को सेटअप कर दिया। अब हम यहाँ से जो दिया गया है इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कहीं भेजना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं इसको हम, और वीडियो में क्रिएट करना है तो यहाँ से वीडियो के फॉर्मेट में क्रिएट कर देंगे।
स्लाइड शो के फॉर्मेट में क्रिएट कर देंगे, हमारी एक वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ वीडियो फॉर्मेट पे क्लिक करके नाम डाल के सेव करता हूँ। आप देखेंगे पावर पॉइंट के माध्यम से एक वीडियो जनरेट हो जाएगी और पावर पॉइंट शो के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां से एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शो दिखाने के लिए आपका एक मैटर रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका